Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to understand the concept of second method of depreciation, and that is diminishing balance method. अब ये मेथड के दो नाम है और ठीक है, reducing installment मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के और दो नाम आते हैं, सिमिलरली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के भी दो नाम है। अगर ये तीनों में से एक भी वर्ड अगर क्वेश्चन में आपको दिखा, सो दैट मीन्स अवर मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये मेथड में होता क्या हम देखेंगे, क्या बोल रहा देखिए, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू। ठीक है, अब ये रिड्यूस्ड वैल्यू है क्या, आती कैसा, विच इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रीवियस ईयर डिप्रिसिएशन। रिड्यूस वैल्यू आती कैसा, प्रीवियस ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। तो लेट अस सी, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे। एक मशीनरी हम खरीदे जिसका कॉस्ट 1 लाख है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। सो फॉर द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो सीधा सीधा एक जीरो कट हो जाता एंड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए तो वैल्यू कितनी बचती है, 90,000। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड वैल्यू है जो कैसा ही आफ्टर डिडक्टिंग प्रीवियस ईयर डिप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर में देखो, आपको 1 लाख पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू। किस पे कैलकुलेट करना है, रिड्यूस वैल्यू पे, जो कैसा प्रीवियस ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसको रिड्यूस वैल्यू बोलते हैं, और इसके ऊपर ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो फॉर द सेकेंड ईयर मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना होता है, 90,000। 90,000 इंटू 10%। तो 10% बोले तो मैं क्या बोला, एक जीरो छुपा दो बोला। 90,000 में से जब आप एक जीरो हटाएंगे तो दैट विल बी 9,000। 90,000 माइनस 9,000 इज नथिंग बट 81,000। अब थर्ड ईयर में किस पे कैलकुलेट हो रहा है देखिए, 81,000 पे आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये 81,000 रिड्यूस्ड वैल्यू है जो कैसा है, प्रीवियस ईयर डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद है। इज दैट करेक्ट? ठीक है, सिमिलरली इसमें से भी 10% निकाले तो कितना होता है, 8,100। राइट, अब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का तरीका है, प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज सेम। अब तक हम कितने 10 प्रॉब्लम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब 11th प्रॉब्लम रहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। उसके लिए लेट अस सी क्वेश्चन क्या दे रहा, देखो, मधु एंड कंपनी परचेज मशीन ऑन 1st April 2017 फॉर ₹20,000. Depreciation is charged at 10% under diminishing balance method. The company prepares accounts at the end of financial year, prepare machine account for 3 years. ठीक है, अब हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है निकालना। पहली इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, राइट। दूसरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, जो कि 10% है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स। बुक्स हम क्लोज कब कर रहे हैं, द कंपनी प्रिपेयर अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट आखिर में हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल ईयर इज नथिंग बट 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद दैट नाउ एज पर अवर क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज हेल्ड ऑन 1st April 2017। 1st April 2017 के दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ, एंड दैट इज व्हाट वी हैव परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹20,000। खरीदे थे, आपको डेबिट साइड लिखना है, राइट। सो डायरेक्टली यू नीड टू मूव योर हैंड टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड यू विल राइट टू बैंक। ठीक है, एंड द अमाउंट इज ₹20,000। इसके बाद देखो, ये 1st April 2017 के दिन साल की शुरुआत हुई। अब ये साल ख़त्म कब होता, 31st March 2018, राइट। सो ये 31st March 2018 किधर से आया, क्वेश्चन में भरा देखो, द कंपनी प्रिपेयर्स अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के आखिर में कंपनी अकाउंट्स बना रही पूरा। सो यू विल क्लोज और बुक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March, इसीलिए 31st March 2018 के दिन हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, और बुक्स क्लोज करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमको नहीं मालूम, सो लेट अस गो टुवर्ड्स वर्किंग नोट्स एंड द वर्किंग नोट में सिंपल लिखना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन पहले साल। ठीक है, वैल्यू कितनी है मशीनरी की, 20,000 है। 20,000 का 10% 2,000 होता, सिंपल एंड ईजी, राइट। कहीं को बोले तो 20,000 में से आप एक जीरो एलिमिनेट कर दो तो 10% की वैल्यू आती। ठीक है, सो विल राइट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज 2,000। इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस कैरिड डाउन मालूम करो। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू टोटल। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, जो वैल्यू ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है,
तो डेबिट साइड 20,000 है और ये ज़्यादा है, सेम वैल्यू को हम क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखते थे। एंड फ्रॉम दिस 20,000 वी नीड टू डिडक्ट 2,000। ये करें तो क्या आता, बैलेंस कैरी डाउन आता था, राइट। और बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 18,000, ठीक है। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखते कि बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल। डन। सेकेंड ईयर शुरू हो गया हमारा, 1 अप्रैल 2018 डेट चेंज हुआ थी, राइट। 31 मार्च 2018 से 1 अप्रैल 2018 हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन करें। अब नाउ लेट अस सी ये साल कब खत्म हो रहा, 31 मार्च 2019 में सेकेंड ईयर हमारा खत्म हो रहा। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। मेथड हमारा कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम। अब रेड्यूस्ड वैल्यू क्या है, ये है 20,000 में से 2,000 निकाले बाद कितनी वैल्यू बची, 18,000। सो 18,000 इज द रेड्यूस्ड वैल्यू विच इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग प्रीवियस ईयर डिप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर में 18,000 पे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, सीधा सीधा 18,000 में से एक जीरो हटा डालो तो 10% की वैल्यू आ जाती है, एंड दैट इज 1,800। अब बैलेंस मालूम करो, उसके लिए टोटल, टोटल को देखो, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख देते हैं। 18,000 ज्यादा है, ये डेबिट साइड भी आ जाता है और क्रेडिट साइड भी, एंड फ्रॉम दिस 18,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट 1,800, तो बैलेंस कैरी डाउन आता। और ये बैलेंस कैरी डाउन इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड वैल्यू, ठीक है, जो 16,200 है, 16,200। अब एक बार आप बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टू द डेबिट साइड बिलो द टोटल। ये हमारा थर्ड ईयर है और फाइनल ईयर है, ठीक है। 3 साल कैसे अकाउंट बनाओ बोला हम आपको, वी आर इन द थर्ड ईयर। ये साल कब खत्म हो रहा, 31 मार्च 2020। साल के आखिर में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, पहले हम 20,000 पे कैलकुलेट करें डिप्रिसिएशन, फिर हम करें रिड्यूस्ड वैल्यू 18,000 पे। अब ये 18,000 पे भी हम नहीं करते, फिर रिड्यूस वैल्यू और एक नहीं आ गई जो 16,200 है, तो 1,620 विल बी द डिप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। कैसा, ये 16,200 रिड्यूस्ड वैल्यू है, ये 16,200 का 10% हमको कैलकुलेट करना है, राइट। सो सीधा सीधा एक जीरो हटा डालो, दैट इज 1,620 द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सेम टोटल करो, 1,600 1000 सॉरी 16,200 ज़्यादा है, ये दोनों तरफ आता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड। एंड फ्रॉम दिस 16,200 वी नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,620। तो कितना आता, 14,580, राइट। नाउ एवरीथिंग इज डन। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। 3 साल का हो गया ना, नहीं 3 साल का हो गया, दैट इज करेक्ट, बट बैलेंस कैरी डाउन आप एक बार लिखे तो ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड अपीयर द डेबिट साइड बिलो द टोटल, राइट। फ्रॉम दिस वी हैव completed the 11th problem of depreciation as per diminishing balance method. So in the next video we're going to deal with the next problem. Till then, stay connected with ranks, the Institute of Commerce. Thank you.